हेलो दोस्तों, एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बताने वाले हैं जो त्रिकोणमिति में क्या होता है, जो मान याद करने होते हैं ना, तो वो याद करने की ज़रूरत नहीं है। मैं आज जो ट्रिक आपको बताऊंगा वो एकदम सरल तरीके से आप उन सभी मानों को याद कर सकते हो। मतलब आपको याद नहीं करना पड़ेगा, आपको समझ में आ जाएगा सारी बातें। देखो कैसे होता है। त्रिकोणमिति में क्या होता है, 6 प्रकार की टोटल निष्पत्तियाँ होती हैं। 6 प्रकार की निष्पत्तियाँ होती हैं। निष्पत्तियाँ होती हैं वो कौन कौन सी? एक होती है साइन थीटा, एक होती है कॉस थीटा, एक होती है टैन थीटा, एक होती है कॉसेक थीटा, एक होती है सेक थीटा, एक होती है कॉट थीटा। ये जो है 6 प्रकार की निष्पत्तियाँ होती है। 1 2 3 4 5 6। ओके। और इन सभी के मान जो पूछे जाते हैं, 0 अंश का, 30 अंश का, 45 अंश का, 60 अंश का मान, 90 अंश का मान, ये जो मान पूछे जाते हैं, जैसे साइन 0 अंश, साइन 30 अंश, साइन 45, साइन 60, साइन 90, कॉस 0, कॉस 30, कॉस 45, कॉस 60, कॉस 90। ओके। इस प्रकार से जो मान पूछे जाते हैं उनको क्या होता है, सभी टीचर याद करवाते हैं और काफ़ी अच्छा टाइम उसमें व्यतीत हो जाता है। बट वो टाइम व्यतीत करने के अब आपको ज़रूरत नहीं है। अब मैं जो चीज़ बताने जा रहा हूँ उसे, इस कॉन्सेप्ट को आप फॉलो करोगे तो आप भी जो है अपने मन से सारी चीज़ें निकाल लोगे, याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके। देखो क्या होता है कि मैं सबसे पहले एक हाथ का पंजा बना लेता हूँ। ओके। तो आशा करते हैं ये पंजा आपको दिख रहा होगा। ठीक है। यहाँ पर मान ले लेते हैं 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश और 90 अंश। ओके। इस प्रकार से मैंने मान ले लिया। अब इस चीज़ को मैं हटा देता हूँ यहाँ से। ओके। तो 0 30 45 60 90 इस प्रकार से मैंने मान ले लिया। जब इधर से गिनेंगे, इधर से काउंट करेंगे, इधर से जब काउंट करेंगे तो साइन थीटा लेंगे। ये ध्यान रखना है। कैसे, वो सारी बातें बताऊंगा, बस अभी जो मैं बता रहा हूँ उसे ध्यान समझना है। जब इधर से काउंट करेंगे तो साइन थीटा लेंगे, इधर आएगा ऐसे करके। और जब इस तरफ से काउंट करेंगे तो हम कॉस थीटा लेंगे। ओके। जब इधर से काउंट करेंगे तो क्या लेंगे, हम कॉस थीटा लेंगे। ओके। अब कैसे मान निकाला जाता है यहाँ पर दिखा देते हैं। जैसे मैंने मान लिया यहाँ पर कितनी उंगलियाँ हैं, 5 उंगलियाँ हैं, साफ सीधा दिख रही है। उसके बाद यदि मुझे मान लिया साइन 0 अंश का मान चाहिए। ओके। साइन 0 अंश का मान चाहिए, तो यहाँ पर देखो 0 अंश का मान चाहिए, तो 0 अंश का मान चाहिए। तो इस उंगली के जब साइन थीटा ले रहे हो कि इसके इस तरफ देखेंगे कि कितनी उंगलियां हैं। तो इस उंगली का जब मान चाहिए तो मैं इसके इस तरफ कितनी उंगलियां हैं, 0 उंगलियां हैं। एक भी उंगली नहीं दिख रही है इस तरफ, तो 0 उंगली है। जब इस उंगली पर आप मान निकाल रहे हो तो 4 उंगलियां जो है शेष बच रही हैं, तो इसके बटे में 4 कर देंगे और अंडर रूट लगा देंगे और इसका मान निकल आएगा। अब 4 का भाग देंगे 0 में तो 4 शून्य का शून्य शून्य, और शून्य का वर्ग निकालेंगे तो क्या आएगा, शून्य आएगा। इसका मतलब साइन 0 अंश का मान 0 आ जाएगा। ओके। जैसे मैंने यहाँ पर निकाला साइन 30 अंश का मान, साइन 30 अंश का मान निकालना होगा तो 30 अंश देखेंगे, 30 अंश इस उंगली पर है, साइन थीटा ले रहे हैं, तो साइन के इस साइन जब थीटा लेते हैं तो इस उंगली, जिस उंगली का मान निकालते हैं उस उंगली के इस तरफ देखते हैं कि कितनी उंगलियां हैं। तो इधर से कितनी, एक उंगली छूट के तब यहाँ पर 30 अंश का मान निकाल रहे हो। तो जब एक इसके इस तरफ एक उंगली है तो यहाँ पर 1 लिख देंगे, बटे इस उंगली पर जब मान निकाल रहे हो तो 4 उंगलियां ये शेष बच जाती हैं, तो बटे में यहाँ पर 4 कर देंगे, अंडर रूट लगा देंगे। 1 का वर्गमूल लेंगे 1, 4 का वर्गमूल लेंगे तो 2। तो साइन 30 अंश की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2। ओके। जैसे आगे मैं ले लेता हूँ, यहाँ पर मैं ले लेता हूँ जैसे साइन 60 अंश का मान। साइन 60 अंश का मान चाहिए तो 60 अंश देखेंगे कहाँ पर है, यहाँ पर है। साइन 60 अंश यहाँ पर है और इसके इस तरफ देखेंगे 1 2 3 उंगलियाँ हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे 3 बटे। अब यहाँ पर देखो जब साइन 60 अंश का मान निकाल रहे हो तो 1 2 3 4 उंगलियाँ शेष बच रही हैं, तो यहाँ पर 4 बटे में लिख देंगे, अंडर रूट लगा देंगे। अब आप 3 का वर्गमूल निकाल नहीं पाओगे तो √3 बना रहेगा। 4 का वर्गमूल निकाल लोगे 2, तो साइन 60 अंश की वैल्यू अंडर रूट 3/2। अब इससे इसी प्रकार से किसी भी संख्या का मान जो है, किसी भी वैल्यू का मान निकाल सकते हो यहाँ पर। जैसे मान लिया आप कह सकते हो कि साइन 45 अंश का आपने नहीं निकाला, तो चलो वो भी निकाल लेते हैं। साइन 45 अंश यहाँ पर है, 45 किस तरफ देखेंगे, 2 उंगलियाँ हैं तो 2 लिखेंगे इधर, और एक उंगली पर काम चल रहा है, 4 जो उंगलियां खाली हैं तो उन्हें 4 उंगलियों को नीचे लिख देंगे, अंडर रूट लगा देंगे। यहाँ से कट जाएगा 2 1 कम 2, 2 दूना 4। 1 का वर्गमूल 1 होता है, 2 का वर्गमूल नहीं निकाल पाओगे तो इस वजह से अंडर रूट 2 लगा दो। तो साइन 45 अंश की वैल्यू क्या हो गई, 1/√2। ओके। तो इसी प्रकार से हम कॉस थीटा के आगे देखो क्या चीज़ होता है। ये जो भी मैंने साइन के मान जितने भी निकाले मैंने, वो तो मैंने यहाँ पर लिख दिए।
जो ही मान मैंने निकाले हैं 90 का मान इसी प्रकार से निकाल सकते हो। 4 उंगलियां इधर हैं तो 4 उंगलियां ऊपर और 4 ही एक पर काम कर रहे हो तो 4 शेष बच जाती हैं, तो 4 बटे हम करेंगे तो 4/4 करेंगे, 1 आ जाएगा, 1 का वर्गमूल 1 आ जाएगा। ऐसे करके आप निकाल सकते हो। ओके, अब आगे बताते हैं। मैं कॉस थीटा का वैल्यू लेता हूँ। तो कॉस थीटा की वैल्यू कैसे लेंगे, जैसे मान लिया मुझे चाहिए यहाँ पर, जैसे मुझे कॉज 0 अंश का मान चाहिए तो 0 देखेंगे यहाँ से। कॉज की बात कर रहा है 0 तो इस उंगली पर है, लेकिन जब कॉज की बात करेगा तो इधर से हम काउंट करते हैं उंगलियां कितनी है, 1 2 3 4 उंगलियां है ना। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 4 ऊपर लिखेंगे। और जब एक उंगली पर आप मान निकालोगे तो 5 उंगलियां टोटल होती हैं। जब एक उंगली पर आप वर्क कर रहे हो तो 4 उंगलियां शेष बच जाएंगी। तो जो शेष उंगलियां बचती हैं उन्हें हम बटे में लिख देते हैं, अंडर रूट लगा देते हैं। तो 4 एकम 4, 1 बचेगा। 1 का वर्गमूल कितना होता है, 1। तो साइन 0 अंश की वैल्यू कितनी आ गई, 1। ओके, जैसे यहाँ पर मैंने ले लिया कॉज 30 अंश की वैल्यू। तो 30 अंश देखेंगे कहाँ पर है, 30 अंश यहाँ पर है। कॉज लेंगे तो इधर से उंगलियां गिनेंगे, 1 2 3, 3 उंगलियां लिखेंगे। तो 3 ऊपर हैं। अब एक उंगली पर वर्क कर रहे हो तो 4 उंगलियां शेष बच जाएंगी, बिल्कुल उन्हें नीचे लिख देंगे। 3 का वर्गमूल नहीं ले पाओगे तो वजह से √3। 4 का वर्गमूल होता है 2, तो यहाँ पर मैंने ले लिया। तो कॉस 30 अंश की वैल्यू √3/2। ओके, इसी प्रकार से हम और भी ले सकते हैं। जैसे मैंने मान लिया यहाँ पर कोई और वैल्यू ले लेते हैं। जैसे हमने कॉज 45 अंश ले लिया, कॉज 45 अंश। अब इसकी वैल्यू निकालते हैं। कॉज 45 कहाँ पर है, यहाँ पर कॉज ले रहे हैं तो इधर से काउंट करेंगे कितनी उंगलियां शेष बच रही हैं, तो 2 उंगलियां हैं, 1 2 उसके बाद तो 45 है। तो ये 2 उंगलियां हैं तो 2 लिखो ऊपर। अब एक जिस उंगली पर आप काम कर रहे हो तो 4 उंगलियां जो है शेष बच रही हैं तो उनको बटे में लिख देंगे और अंडर रूट लगा देते हैं मान निकालने के लिए। ओके, तो जब अंडर रूट लगाएंगे तो 2 1 कम 2, 2 दूना 4, 1 का वर्गमूल तो 1 हो जाएगा, लेकिन 2 का वर्गमूल नहीं निकाल पाओगे तो इस वजह से √2 बना रहा। तो कॉज 45 अंश की वैल्यू आ गई 1/√2। ओके, फिर आगे बताते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने ले लिया कॉज 60 का मान, कॉज जो है 60 का मान मुझे निकालना है। तो कॉज ले रहे हैं तो इस तरफ से देखेंगे उंगली कितनी है, 1 उंगली है और बटे में कितनी 4 उंगलियां होती हैं और अंडर लग जाता है। तो 1 का वर्गमूल 1, 4 का वर्गमूल कितना होता है 2। इसे थोड़ा मैं हटा देता हूँ यहाँ से जिससे आपको देखने में आसानी हो। तो 1 का वर्गमूल 1 और 4 का वर्गमूल 2। तो कॉज 60 अंश की वैल्यू आ गई 1/2। ठीक है। ओके, आशा करते हैं कि ये सारी बातें तुमको समझ में आई होंगी। साइन थीटा, साइन और कॉज की वैल्यू तो आप इस विधि से आप निकाल दोगे। अब ये आप कहोगे कि सारी जो है 6 प्रकार की निष्पत्तियां होती हैं और उन 6 के मान यदि आपको निकालने हैं तो वो कैसे निकाल पाओगे। तो जब आप साइन कॉज की वैल्यू निकालोगे उसके बाद में जो अन्य निष्पत्तियों के मान कैसे निकाले जाते हैं वो मैं बताने जा रहा हूँ। ओके, साइन कॉज के ही मान इससे निकलेंगे, अन्य जो भी मान निकालना है उसे आपको इन्हीं से निकालना होगा। जैसे कुछ मैं सूत्र पहले लिखवाना चाहूँगा। जैसे क्या होता है कि कॉसेक थीटा की वैल्यू, कॉसेक थीटा बराबर होता है 1/साइन थीटा। ओके, तो जैसे मान लिया मुझे कॉसेक 30 अंश की वैल्यू चाहिए, तो मुझे चाहिए कॉसेक 30 अंश की वैल्यू। ओके, तो कॉसेक थीटा की जगह 30 है तो कोई तकलीफ नहीं, कॉसेक थीटा बराबर होता है 1/साइन थीटा, तो वही कॉसेक थीटा बराबर यहाँ पर हो जाएगा 1/साइन 30। और जबकि मैंने साइन 30 अंश की वैल्यू तुम्हें बताई है निकालना कि साइन 30 अंश की वैल्यू 1/2 होती है। तो यहाँ पर यदि कॉसेक 30 अंश की वैल्यू निकालेंगे तो कुछ भी नहीं करेंगे, क्या उसका जस्ट विपरीत कर देंगे। साइन 30 अंश का 1/2 करेंगे तो 2 पहुंच जाएगा ऊपर, तो 2/1 हो जाएगा। ओके, जैसे यहाँ पर लिखा होगा 2/1। तो बटे में 1 का मतलब कुछ नहीं होता है, इस वजह से कॉसेक 30 अंश की वैल्यू कितनी हो जाएगी, केवल 2 हो जाएगी। तुम्हें लग रहा होगा कि बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, टाइम कुछ भी नहीं लग रहा है। जैसे मान लिया, समझो यदि मैंने कहा तुमसे कि भाई साइन 60 अंश की वैल्यू होती है √3/2। ओके, मैंने कहा कॉसेक 60 अंश की वैल्यू बताओ, तो तुम जानते हो कि कॉसेक थीटा बराबर होता है 1/साइन थीटा। तो तुरंत क्या करोगे, जो अंश में है उसे हर में कर दो, जो हर में है उसे अंश में कर दो और वो कॉसेक की में वैल्यू चेंज हो जाएगी। जैसे यहाँ पर मुझे कॉसेक 60 अंश की वैल्यू चाहिए तो यहाँ पर क्या कर देंगे, 2 ऊपर बोलेंगे और √3 नीचे बोलेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे कॉसेक 60 अंश की वैल्यू होती है 2/√3। ओके, तो आगे समझो। जैसे अब इसी में एक और कॉन्सेप्ट होता है सेक वाला। देखो, दूसरा सूत्र होता है सेक थीटा का। यहाँ पर होता है सेक थीटा बराबर होता है 1/कॉस थीटा। ओके, तो जैसे मुझे यहाँ पर सेक 45 अंश की वैल्यू चाहिए तो सेक 45 अंश लिख देंगे। सेक 45 अंश जो कि हम समझते हैं कि सेक थीटा जो होता है वो कॉस थीटा का कैसा होता है, उल्टा होता है। इस वजह से सेक 45 भी
1/cos 45 के फार्मूले से ऐसे करके लिख दोगे। cos 45 अंश की वैल्यू 1/√2 होती है, तो 1/√2 होती है तो तुरंत तुम मन काउंट कर लोगे कि cos 45 अंश की वैल्यू 1/√2 होती है। यदि sec 45 अंश की वैल्यू होगी तो √2/1 होगी, बटे में 1 का कोई मतलब नहीं बनता, इस वजह से sec 45 अंश की वैल्यू भी क्या होगी, √2 होगी। बिल्कुल, तो बस वही यहाँ पर फार्मूला, यदि थ्रो लगाना चाहो तब भी लगा सकते हो। cos 45 अंश की वैल्यू 1/√2 होती है, तो 1/√2 पहुंच जाएगा ऊपर, तो √2/1, बटे में 1 का कोई मतलब नहीं होता तो उसे छोड़ देंगे, तो sec 45 अंश की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √2। बिल्कुल, तो इस प्रकार से आप निकाल सकते हो। दूसरा और कॉन्सेप्ट देखते हैं, tan वाला। tan में क्या होता है, जैसे tan थीटा बराबर होता है क्या, sin थीटा अपॉन cos थीटा, sin थीटा अपॉन cos थीटा। ओके, जैसे यहाँ पर मुझे tan 30 अंश की वैल्यू चाहिए, तो tan 30 अंश बराबर क्या होता है, sin 30 अंश बटे cos 30 अंश। जैसे थीटा था तो थीटा रहा था, इस प्रकार से 30 अंश है तो जहाँ पर थीटा है वहाँ 30 अंश हो जाएगा, तो sin 30 अंश बटे cos 30 अंश। sin 30 अंश की वैल्यू अभी मैंने निकाल के बताई थी, sin 30 अंश की वैल्यू 1/2 होती है, तो sin 30 अंश की वैल्यू 1/2। cos 30 अंश की वैल्यू कितनी होती है, √3/2, अभी मैंने निकाली थी। cos 30 अंश की वैल्यू कहाँ गई, नहीं निकाली तो निकाल लोगे आप उसके थ्रो से। cos 30 अंश की वैल्यू √3/2 होती है। ओके, तो यहाँ पर क्या होगा, इसका इसमें गुणा, इसका इसमें गुणा, तो यहाँ होगा 2 1 कम 2/2 √3, 2 1 कम 2 कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा 1/√3। ये किसका माना है, ये tan 30 अंश का माना है। किसी भी वैल्यू को आपको याद करना पड़ा, बताओ आप, कोई भी वैल्यू होगी आप इसी प्रकार से निकाल लोगे। अब मान लिया tan 30 अंश की वैल्यू तुम्हें पता चल गई 1/√3 होती है, आपको पता चला tan 30 अंश की वैल्यू 1/√3 होती है, अभी फार्मूला बता दिए। उसके बाद फिर क्या, यदि तुम्हें cot 30 अंश की वैल्यू चाहिए तो cot 30 अंश बराबर होता है 1/tan 30 अंश, क्योंकि cot थीटा होता है 1/tan थीटा, तो यहाँ थीटा की जगह 30 है तो 30 कर दोगे। तो जस्ट ये समझ लो, tan का उल्टा जो भी tan का मान होगा, यदि उसमें cot का मान चाहिए तुम्हें, तो उस मान का क्या अंश को हर को अंश में बदल देंगे और वो cot में चेंज हो जाएगा। जैसे यहाँ पर मैंने tan 30 अंश की वैल्यू 1/√3 लिखी है, यदि मैं cot 30 अंश की वैल्यू निकालता तो cot 30 अंश की वैल्यू हो जाती कितनी, √3 ऊपर पहुंच जाता, 1 नीचे आ जाता। क्यों, क्योंकि यहाँ पर लिखते हैं 1/√3, √3 पहुंच जाता ऊपर, तो तब भी तो यही आता। हर का मतलब कुछ होता नहीं है, हर में 1 का मतलब कुछ नहीं होता, इस वजह से क्या होगा, cot 30 अंश की वैल्यू केवल √3 आ जाएगी। ओके, तो इस प्रकार से आप किसी भी जो है त्रिकोणमितीय अनुपात में जो ये मान है, ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आप इस प्रकार से निकाल सकते हैं। आशा करते हैं आपको ये भी क्लास अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो कोई अच्छा सा कमेंट हमारे लिए लिखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। ओके, थैंक यू।